हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 13। इसका नाम है विराम चिन्ह। ठीक है, मतलब पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने जो भी पढ़ा था, क्या आप उसका अभ्यास कर रहे हैं? तो मैं आशा कर रही हूँ कि हाँ, आप लोग लगातार उसका अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया अध्याय। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। विराम शब्द विराम शब्द का अर्थ है विश्राम, अर्थात सहसा बोलते समय अपने भाव को प्रकट करते हुए हमारी आवाज में कई उतार चढ़ाव आते हैं, जिससे बात स्पष्ट एवं प्रभावशाली लगती है ना बच्चों। देखिए, अब मैं लगातार तो नहीं बोल रही हूँ, मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक एक सेकेंड का समय ले रही हूँ, है ना बच्चों। इससे क्या होता है कि हमारी बात और ज्यादा प्रभावशाली और स्पष्ट लगती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इसी प्रकार लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट और सही अर्थ देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, जो विश्राम कहलाते हैं। तो बच्चों, समझ आ गया आपको। हम क्या करते हैं, जब लिखते हैं तो कुछ ना कुछ हम चिन्ह लगाते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि हमें रुकना है। ठीक है, इन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो आइए बच्चों आगे देखें। विराम चिन्हों का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से इसे देखना होगा। आइए देखें, जैसे कि उदाहरण है पहला, पढ़ो मत खेलो। ठीक है, जबकि दूसरा देखिए, पढ़ो मत खेलो। ठीक है, तीसरा देखिए, पढ़ो मत खेलो। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि तीनों में ही जब इनके निशान अलग अलग हमने लगा दिए गए हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कट कर देना। तो बच्चों, आपने तीनों में देखा कि जब हमने इसके चिन्ह अलग अलग जगह पे लगाए तो इनके अर्थ बदल गए। ठीक है, अब देखिए, आपने देखा बच्चों कि पहले दो वाक्यों में सिर्फ चिन्ह बदलने से वाक्य के अर्थ में कट कर देने से आपने देखा बच्चों कि पहले दो वाक्यों में सिर्फ चिन्ह बदलने से वाक्य के अर्थ ही बदल गए हैं। ठीक है, जबकि तीसरे वाक्य में चिन्ह ना होने के चिन्ह ना होने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि लिखित भाषा में विराम चिन्ह के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया कि चिन्ह होते क्या हैं। ठीक है बच्चों, विराम चिन्ह का मतलब है कि जब भी आप लिखें तो उसमें कुछ ना कुछ चिन्ह आप लगाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि अब आपको रुकना है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कट कर देना हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह, चलिए देखिए क्या है। पहला है विराम। देखिए यहाँ पे विराम कौन सा है, पूर्ण विराम। तो इसका चिन्ह देखिए कैसा है, अल्प विराम। ठीक है, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। ठीक है बच्चों, आइए एक एक करके इनके बारे में देखें। तो पहला है पूर्ण विराम। तो देखिए, वाक्य के पूर्ण होने की सूचना देने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है, मैं भारत का नागरिक हूं। ये एक वाक्य पूरा हो गया, तो इसके अंत में हमने पूर्ण विराम लगा दिया। इसी प्रकार रघु 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखें, अल्प विराम। इसका मतलब क्या है, पढ़ते समय जहां थोड़ी देर ठहरना हो वहां अल्प विराम लगाते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण, पहला क्या है, मैंने पेन, पेंसिल, किताब और कॉपियां खरीदी। ठीक है, दूसरा देखिए, हाँ मैं कल तक आ जाऊंगी। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा करते हैं हम, अर्ध विराम। ठीक है, तो देखिए, पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, देखो पहले उदाहरण क्या है इसका, रजत आया, बैग रखकर कट करना, रजत आया, बैग रखा और कट करना से रजत आया, बैग रखा और खेलने चला गया। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो, अंधेरी रात थी, मैं डर गया। ठीक है, आगे देखिए चौथा, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जैसे उदाहरण है, आप कल क्यों नहीं आए। ठीक है, क्या पिताजी लौट आए। ठीक है बच्चों, तो ये है प्रश्नवाचक। आइए पांचवा करते हैं, उद्धरण चिन्ह। देखिए,
इस विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। देखिए किस किस में। क देखिए किसी के कथन को ज्यों का त्यों देने के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि उदाहरण है पहला, माँ ने कहा मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। तो आप इसमें देख रहे हैं कि माँ की जो बात कही गई थी वो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे की ऐसी ही आ गई है ना बच्चों। तो इसको हमने उद्धरण चिन्ह से लिखा है। दूसरा देखिए, नेहरू ने कहा आराम हराम है। ठीक है बच्चों। ख देखिए, किसी पुस्तक, समाचार पत्र, कहानी, लेख आदि के नाम को इखरे उदाहरण चिन्हों में लिखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि पहला क्या उदाहरण, क्या तुमने आज का नवयुग पढ़ा है। दूसरा देखिए, रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। ठीक है बच्चों। देखिए अब छठा, ये विस्मयादि बोधक। तो देखिए घृणा, शोक, भय, खुशी आदि मन के भाव को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। पहला देखिए इसका उदाहरण, वाह क्या खिलाड़ी है। ठीक है, ये विस्मयादि बोधक है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए दूसरा, उफ कितनी गर्मी है। ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं सातवां, योजक चिन्ह। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग सामासिक, पुनरुक्त, युग्म तथा समता सूचक शब्दों के साथ किया जाता है। ठीक है बच्चों। उदाहरण देखिए, सुख दुख। ठीक है, बार बार, हानि लाभ, दिन रात, माता पिता आदि। ठीक है बच्चों। आगे देखिए आठवां, निर्देशक चिन्ह। तो देखिए यहाँ पे ये है निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी कथन से पूर्व, उदाहरण देने, संवाद लिखने अथवा कवि लेखन का नाम लिखने से पूर्व आदि स्थानों पर किया जाता है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए पहला क्या उदाहरण है, गांधी जी ने कहा करो या मरो। ठीक है, गोदान, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है बच्चों। तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा कर रही हूँ आप सबने मुझे बहुत ही ध्यान से सुना होगा। ठीक है बच्चों। चलिए तो आइए दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है। ठीक है, देखिए लिखित भाषा में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, प्रमुख विराम चिन्ह, प्रमुख विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, कट। प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हमारा यह अध्याय पूरा हो चुका है, लेकिन अब करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये देखिए क्या क्या है। पहला है मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी मुझे इन सभी के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क देखिए, विराम चिन्ह किसे कहते हैं बताइए। विराम चिन्ह क्या होते हैं, लिखित भाषा में रोकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। ख देखिए, भाषा में विराम चिन्हों का क्या महत्व है बताइए, क्या महत्व है। देखिए अगर हम भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी बात क्या रहेगी, अस्पष्ट रहेगी। कट। तो हमारी बात अस्पष्ट रहेगी, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से हमें हमारी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। ठीक है। अच्छा, ग देखिए, अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है बताइए, कहाँ लगाया जाता है। देखिए अभी आपने देखा था ना अल्प विराम, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये रहा दूसरा वाला अल्प विराम। तो ये कहाँ लगाया जाता है, पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरना हो वहां पे अल्प विराम लगाते हैं। ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं इसका घ। ठीक है, पूर्ण विराम कब लगता है, कब लगता है, जब एक वाक्य पूरा हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं पढ़ता हूं। ठीक है, ये पूरा वाक्य हो गया खत्म, तो हमने इसके अंतिम में पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है बच्चों। तो चलिए ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप पूर्ण विराम और अब आप सारे ही चिन्हों को बहुत अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।